हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, जो अभी जस्ट रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ उसमें उनकी हार हुई। लेकिन अभी हम कह सकते कि इसके पहले के प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में रिसेंटली एक नतीजा आया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, जो इनके प्रतिस्पर्धी है डेमोक्रेटिक पक्ष के, तो उनमें काफ़ी मतलब एक क्लोज फाइट देखने को मिली। लेकिन उसमें बाद में फिर ट्रंप पिछड़ते नजर आए, 213, 228, और फिर बाद में धीरे धीरे करते हुए 264, 273, और ट्रम्प 214। तो इस प्रकार से 270 का आंकड़ा बाइडन ने क्रॉस कर लिया और ट्रम्प को पीछे पीछे पछाड़ दिया। लेकिन 2016 से लेकर 2020 तक, अभी ये मतलब ये अक्टूबर मंथ तक जो कार्यकाल रहा डोनाल्ड ट्रंप का, उस उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिले अमेरिका के मतलब एक राजनीति में, अमेरिका के ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रक्चर, इन सब बातों में। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हुई। एक कोरोना का भी एक जो रिसेंट हमने देखा है, ये कहीं ना कहीं इसका चाइना और यूएस के जो रिलेशन थे उसका ही परिणाम है। तो कहीं ना कहीं एक श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को भी जाता है इन सब उथन पतन जो हुआ पूरे विश्व में। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसकी वजह से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव इन 4 सालों में, 2016 से लेकर 2020 तक जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें देखने को मिले। तो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। उनका जन्म 14 जून 1946 को हुआ था, 10:54। और जमैका में इनका जन्म होता है। और उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। ये जन्म कुंडली है उनकी, जिसे हम लगन कुंडली भी कह सकते हैं। तो इसमें लगन में हम देखेंगे कि सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन जो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये सूर्य इसके मतलब इसके स्वामी है, और वो कर्म स्थान में जाके बैठे हैं यहाँ पे। और जब कभी ये सिंह लग्न होता है तब इंसान में एक लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब जन्मजात देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी है, सिंह लगन इनको दे रहा है। और उसमें मंगल का बैठना लगन में, ये एक अच्छा योग, अच्छा राजयोग ये माना जाता है, क्योंकि इस कुंडली का, सिंह लगन की कुंडली का सबसे कारक योग, सबसे प्रभावी ग्रह जो होता है वो कहीं ना कहीं मंगल है। क्योंकि मंगल के पास दो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। एक तो माता गाड़ी भूमि वाहन का, सुख सुविधाओं का, और दूसरा भाग्य का। तो ये भाग्य का, और ये चौथे भाव का जो स्वामी बनकर लगन में मंगल बैठा सूर्य की राशि में, क्योंकि मित्र, एक परम मित्र है मंगल के। तो ये काफी स्ट्रांग हुआ मंगल। और सूर्यदेव ने भी अपने लगन में मंगल को दो अच्छे डिपार्टमेंट्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंगल इसमें स्ट्रांग होना, ये बहुत अच्छी बात है कुंडली के लिए। तो अपने मतलब निश्चयों से, दृढ़ निश्चयों से, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उससे डोनाल्ड ट्रंप विश्व के सबसे स्ट्रांग आदमी बनते हैं 2016 में। और इनकी जो प्रतिस्पर्धी थी हिलरी क्लिंटन, उसका वो पराभव करते हुए 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पद पे आसीन होते हैं। तो एक प्रकार से ये मंगल कहीं ना कहीं इसका एक मेन रीजन है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हम देखेंगे कि जुपिटर जो द्वितीय हाउस में जाके बैठा हुआ है, जो अपना कारक भाव है गुरु गुरु का, और कहीं ना कहीं अपनी महादशा जब इसकी चलती है तो ये इंसान को कई नई ऊंचाइयां दे देता है। और फाइनेंशियल मैटर्स में भी वो इंसान को काफ़ी आगे जाके आगे बढ़ाता है। तो ये गुरु भी इनको सुख सुविधा देने में एक प्रकार से, और अच्छी बड़ी पोजीशन देने में सहायक कारण होगा, सहायक सिद्ध हुआ। इसका कारण ये भी है कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो एक तो कंपटीशन के स्थान पे पड़ी, जहाँ पे कंपटीशन गुरु ने कम कर दिया। इनके लिए एक अच्छा रास्ता बना दिया गुरु ने, ताकि ये अपने राष्ट्राध्यक्ष पद पे आसीन हो सके। उसके बाद अष्टम स्थान पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ी। तो इसमें से जो ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव कर दिया इस गुरु ने, और इनके लिए और रास्ता सुलभ कर दिया। और फिर इनकी नवम दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है। तो कर्म स्थान में लगन का स्वामी सूर्य, जो कि गुरु का परम मित्र है, तो वो प्रभावी होने से लगन स्थान भी बलशाली रहा, प्रभावी रहा। और वर्ल्ड में इनकी ख्याति फैल गई 2016 में, जब ये राष्ट्राध्यक्ष बने अमेरिका के। तो ये पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि गुरु की महादशा भी उनकी 2016 में ही स्टार्ट हुई। तो इस गुरु ने इनको ये काफ़ी बड़े पद पे पहुंचा दिया। काफ़ी अच्छे इनको, उनके लिए मतलब ऑप्शंस खुले कर दिए
कंपटीशन कम कर दी ताकि ये इजीली अपने स्थान पे आसीन हो सके। तो राजस्थान पे गुरु की दृष्टि ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इस कुंडली में सक्सेस के लिए। और लगन के स्वामी के ऊपर ही उसकी दृष्टि पड़ती है, तो लगन के स्वामी को ये निर्मल कर देता है, अच्छे फल देने के लिए बाध्य कर देता है, क्योंकि सूर्य का गुरु ये परम मित्र है। और साथ ही साथ राहु की निगेटिविटी भी कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो इस प्रकार से गुरु इस कुंडली के लिए और मंगल काफी प्रभावशाली सिद्ध हुए, क्योंकि सूर्य के दोनों भी परम मित्र है। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रम्प इतने आगे बड़े मतलब आगे बढ़ चढ़ के इतना इन्होंने धन क्यों कमाया, और लक्ष्मी का इनके प्रति इतना झुकाव या फिर लक्ष्मी का इनके ऊपर इतना प्रसन्न होना, ये योग कैसे बना। जैसे कि हमने धन के लिए एक वीडियो बनाया है, वेल्थ के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होते हैं सेकंड हाउस, या कि खुद ही धन का स्थान है, धन कुटुंब वाणी। पंचम हाउस लक्ष्मी का आगमन का स्थान, नवम हाउस लक्ष्मी आगमन का स्थान, और 11th हाउस। तो इन स्थानों में कैसी स्थिति है ये आइए देखते हैं अभी हम। ये जुपिटर जो है ये पंचम स्थान का स्वामी होकर द्वितीय में बैठा हुआ है, तो ये एक योग बना धन का। साथ ही साथ सबसे प्रभावी योग बुध अपने ही राशि में स्ट्रांग होकर बैठा है, और जो धन के भाव का स्वामी है और वो लाभ स्थान में बैठा हुआ है, यानी कि लाभ के नए नए स्रोत खुलना और इन लाभों से काफी धन अर्जित होना। ये हो गया दूसरा योग। तीसरा स्वभाव सबसे प्रभावी योग लगन से बनता है, नवम स्थान का। नवम स्थान का स्वामी भाग्य भाव का लक्ष्मी के आगमन का स्वामी ये लगन में जाके बैठा हुआ है। ये हो गया चौथा योग, सॉरी तीसरा योग। और इसमें ये योग हो गया। और साथ ही साथ में जो मंगल की दृष्टि है, ये चौथी दृष्टि इस चंद्र पर भी पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं मंगल और चंद्र का संबंध बन के महालक्ष्मी योग जरूर बनता है। तो ये महालक्ष्मी का योग भी इसमें बना है। तो ये चार एक सबसे बड़े प्रभावी योग इसमें हमको दिख रहे हैं। इन चारों योगों ने ड्रम को अपार सफलता, धन दौलत, लक्ष्मी आगमन, पैसा, सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया। इसलिए ये एक प्रकार से मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं कि चैंपियन करके ये उभरे, और वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांग आदमी ये 4 साल के लिए वो रहते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रांग योग इनके कुंडली में है। तो पैसे के इनके जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये 4 राजयोग, 4 धन के योग ये लेके बैठे हुए हैं अपने कुंडली में। अब बात करते हैं कि इनका जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था, या बिजनेस का जो स्थान था, वो कैसा था। तो बिजनेस स्थान में बिजनेस में इन्होंने काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के उभरे। इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो ये जो इनका 10th हाउस है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। उसमें लगन स्वामी का बैठना और उसमें राहु का भी होना। अब सूर्य जो है वो ये हाउस में कारक होते हैं 10th हाउस में, तो सूर्य काफ़ी बलशाली हुए और वो कर्म स्थान और या करियर स्थान में जाके बैठे, तो इंसान हमेशा कर्मों के प्रति मतलब एक्टिव रहेगा। राहु के साथ होने से वो कभी शांत नहीं बैठेगा, वो निरंतर कर्म करता चले जाएगा। धन की उसमें उसके लाइफ में कमी नहीं होगी, धन से वो अपने कर्मों से अर्जित करेगा और बिजनेस में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, क्योंकि राहु वहां पे बैठा हुआ है। तो सूर्य के बल को कहीं ना कहीं वो बढ़ा रहा है, और क्योंकि वो मित्र की राशि में, शुक्र की राशि में, तो ये राहु भी ये कुंडली के लिए अच्छा हो गया है। तो डेफिनेटली ये राहुल वैसे तो ग्रहण लगा रहा है सूर्य को, क्योंकि सूर्य के साथ बैठेगा तो ग्रहण लगा देता है, लेकिन क्योंकि वो मित्र राशि में है तो वो इंसान को काफी नई ऊंचाइयां दे देगा अपनी दशा महादशा में। तो गुरु से पहले जो राहु की महादशा इनकी गई, तो उसने मतलब वो महादशा ने इनके बिजनेस को काफी बढ़ाया, इनका वर्ल्ड में नाम बढ़ाया और अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन के उभरे। तो इसमें राहु का काफी बड़ा योगदान रहा। तो लक्ष्मी बिजनेस इसमें इनकी मास्टरी रहेगी, इनका प्रभुत्व रहेगा, और ये अपने लाइफ में इनकी कभी पैसे की कमी आने वाली नहीं है, और इनका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। अब देखते हैं कि इनका शनि और शुक्र इनके कैसे है। शनि जो है ये इनका 0 डिग्री का पड़ा हुआ है और ये व्यय स्थान में जाके बैठा हुआ है। हालांकि शनि के लिए ये स्थान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कुंडली के लिए सबसे मारक ग्रह है, क्योंकि सूर्य का वो शत्रु है और मारक ग्रह 0 डिग्री में पड़ा है, तो ये अच्छी बात है एक्चुअली। तो ये शत्रु स्थान का स्वामी भी है और इनके मैरिज के कारक भी है। तो ये व्यय स्थान में जाके बैठना कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा मैरिज के सूचक है, और 0 डिग्री का है, इसलिए
मतलब ये अपने पार्टनर पे हावी रहेंगे, लाइफ पार्टनर पे हावी रहेंगे, बिजनेस पार्टनर्स पे भी हमेशा हावी रहेंगे, ऐसे योग दिखते हैं। और एक से ज़्यादा लग्न के योग ये शनि बनाता है, क्योंकि खुद जाके वे स्थान में बैठा और 0 डिग्री का हो गया। तो कुंडली का मारक ग्रह इस प्रकार से मतलब अशुभ होके वो उसका बल चला गया पूरा, तो कुंडली के लिए वैसे वो शुभ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शनि का 0 डिग्री में होना कुंडली के लिए अच्छा भी है। और क्योंकि वो मतलब मारक भी ग्रह है, तो वो इतने अच्छे फल नहीं देगा, वो समस्याएं खड़े करने वाला भी है, लेकिन वो समस्या इतनी तीव्र नहीं होगी। वो इनके लिए एक प्रकार से लाभ भी देने वाला ही हो गया है, मतलब लाइफ इजी करने वाला वो शनि हो गया है, क्योंकि वो खुद 0 डिग्री का है। उसके बाद करते हैं, शुक्र भी इस कुंडली के लिए मारक है वैसे तो शुक्र का भी अपने शत्रु राशि में बैठना और व्यय स्थान में जाके बैठना, ये भी कुंडली के लिए अच्छा हो गया एक प्रकार से। तो क्योंकि वो लगन के स्वामी सूर्य का वो भी शत्रु है, तो एक प्रकार से ये योग भी अच्छा बना कि दो शत्रु ग्रह कुंडली के लिए वो मारक से हो गए। लेकिन क्योंकि वह व्यय भाव में है, तो इनके खर्चे भी वो बढ़ाते हैं, तकलीफ देते हैं मानसिक, और पराक्रम को वो कम करते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पराक्रम स्थान का स्वामी होकर 12वें स्थान में वो बैठता है। तो ये सबसे मतलब ये ऐसे योग इनके कुंडली में है। हालांकि ग्रहण योग इनके कुंडली में है, और जो एक प्रकार से हम कहते हैं कि कालसर्प दोष जो है, कालसर्प योग जो बना है इनकी कुंडली में, दोष नहीं कह सकते, वो कालसर्प योग है। तो राहु केतु के बीच में ये ग्रहों का आना कालसर्प योग बना रहा है, और क्योंकि वो चंद्र और सूर्य के साथ में है, तो ये पितृदोष भी लेके आता है, और वो सूर्य और चंद्र को वो कहीं ना कहीं ग्रसित करने वाले योग ये बना रहा है। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी का योग इसमें दिखता है, क्योंकि लगन के स्वामी के साथ राहु बैठा हुआ है, और माइंड का जो स्वामी है चंद्र, उसके साथ केतु बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए इनके लिए दरवाजे खोलता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए इनको आकर्षित करता है। तो एक प्रकार से माइंड अनस्टेबल होना, क्योंकि राहु की दृष्टि भी चंद्र पे पड़ रही है, तो माइंड अनस्टेबल होना, और वो पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं खराब करने वाले ये ग्रहण दोष यहाँ पे है। और कालसर्प योग होने से भी कुंडली के लिए ये योग अच्छे नहीं है। तो उसके उसी का कारण है कि ये डिसीजन लेने में एकदम जल्दबाजी कर लेते हैं, कुछ भी बात करते हैं तो बात करते समय भी एकदम से सडनली कुछ बोल देते हैं, और बाद में जाके उस पर वो पलट जाते हैं या फिर उस पर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चंद्र खराब होने से ये योग इसमें हमको दिख रहा है, क्योंकि मंगल की चंद्र पे दृष्टि है, राहु की चंद्र पे दृष्टि है, तो दोनों एक प्रकार से क्रूर और पापग्रह की मंगल पे दृष्टि और केतु का मंगल के साथ होकर बैठना, यह कहीं ना कहीं माइंड को खराब करने वाला है। तो इनकी जो स्पीच रहेगी वो अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रहेंगे, डिसीजन लेंगे वो स्ट्रांग डिसीजन लेंगे, लेकिन वो डिसीजन लोगों के हित के लिए नहीं होंगे। कभी कभी वाणी ऐसी हो जाएगी कि लोगों को चिढ़ आएगी उनसे। तो ये सब ये चंद्र के बैड इफेक्ट्स इसमें है। मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेस देने वाले ये योग है, तो उसी के कारण उनकी पर्सनैलिटी में भी वो इफेक्ट हमको दिखे। क्योंकि जो जनमानस का स्थान होता है उसे हम चतुर्थ स्थान भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी चंद्र और केतु का योग बना, तो अपनी मातृभूमि के प्रति एक प्रकार से स्ट्रांग रहना, क्योंकि मंगल मातृभूमि के स्थान का होकर लगन में बैठा हुआ है, और जनमानस के प्रति जो इनका आक्रोश है, या फिर जो फॉरेन लैंड्स से लोग आते हैं उनके प्रति इनका जो झुकाव रहेगा, वो हमेशा वो अपोज करेंगे फॉरेन लैंड से लोग आने वाले, क्योंकि यहाँ पे शनि भी है 12वें स्थान में, और इनका 12वां स्थान जो का स्वामी जो है वो चंद्र इनके मातृभूमि के स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब अपने मातृभूमि का के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दूसरे के अधिकार एक प्रकार से उस पर प्रतिबंध लगाने वाले ये होंगे, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी चंद्र होकर वो मातृभूमि के स्थान में बैठा है, और वो केतु के साथ में बैठा हुआ है, और शनि 12वें स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो लोगों को फॉरेन लैंड से जो लोग आएंगे उनको तकलीफ देना, उनके अधिकार छीनना, और अपने मातृभूमि के लिए कैसा इसका यूज होता है वो देखना, अपने लोगों के प्रोटेक्शन में रहना, अपने देश के प्रोटेक्शन में रहना, ऐसे योग इसमें दिखता है। और इसी के कारण उन्होंने जो इमिग्रेशन था दूसरे कंट्रीज से, खास करके इंडिया या फिर चाइना या फिर फिलीपाइंस से जो लोग जाते हैं वहाँ पे, या फिर मेक्सिकन्स जो आते हैं, तो उनको इनका अपोज था, और एक राष्ट्रवादी भावना से ये इन्होंने काम किया। तो ये योग हमको इसमें कुंडली में देखने को मिलते हैं। तो फॉरेन पॉलिसीज के प्रति इनकी अनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि शनि और शुक्र वहाँ पे बैठे हुए हैं, और लोगों को ये फॉरेन कंट्रीज के जो लोगों को है उनको वो अपोज करेंगे और अपना डिसीजन उन पे ला देंगे, लेकिन वो डिसीजन उनके मतलब दूसरों के हित के लिए नहीं होगा मोस्टली।
अब देखते हैं कि इनकी दशा महादशा कैसी चल रही थी। जैसे कि हमने कहा कि इनकी गुरु की महादशा अभी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2016, मतलब 17 नवंबर 2016 से लेके 17 नवंबर 2032 तक इनकी जुपिटर की महादशा चलेगी। तो जुपिटर की महादशा इनके लिए काफ़ी पैसा, धन दौलत, मान सम्मान और अच्छे ऊंचे पद ये सब लेके आई है। इसी का कारण था कि 2016 नवंबर में इनको प्रेसिडेंट का सबसे उच्च पद अमेरिका का मिला और वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांग आदमी वो बने। और ये दशा इनकी 2032 तक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी रिसेंटली इनकी हार हुई हो जो बाइडन से, लेकिन 4 साल के बाद ये खुद फिर से रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव के मैदान में उतरेंगे, ऐसा हो सकता है। और वो उसमें वो जीत भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इनकी गुरु की महादशा काफ़ी लंबी चलेगी, मतलब 16 साल की महादशा ये होती है। तो अभी इनके लिए और 4 साल के बाद स्कोप है कि वो शायद फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि गुरु इनका प्रभावी है। इनका लगन का स्वामी जो है वो सूर्य है 29 डिग्री का, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन वो लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी मतलब लगन का जो डिग्री है वो 6 डिग्री है, जो कि मीडियम स्ट्रांग है, तो ये भी ठीक ठाक है। चंद्र 28 डिग्री का है और इसके डिग्री कंजंक्शन में राहु और केतु के डिग्री कंजंक्शन क्लोज है, यानी कि ये पूर्णतः ग्रहण दोष इनके कुंडली में है। चंद्र और सूर्य ये दोनों भी खराब कर दिए राहु और केतु के क्लोज कंजंक्शन डिग्री ने। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी होना, डिसीजन लेने में जल्दबाजी करना और कभी कभी गलत डिसीजन लेना, ये इनका स्वभाव का गुणधर्म जरूर रहेगा। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। मर्क्यूरी और यानी कि बुध जिसे हम कहते हैं कि वो लाभ स्थान में जाके अपने राशि में जाके बैठा हुआ है और वो धन कुटुंब वाणिज्य के स्थान का स्वामी भी है। तो धन का आगमन इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 15 डिग्री का है, तो लक्ष्मी के स्रोत इनके लिए आजन्म खुले रहेंगे और ये काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे, क्योंकि गुरु इनका जो कारक है ग्रह, वो अपने स्थान द्वितीय स्थान में कारक होकर बैठा हुआ है। तो इनको करोड़पति अरबोपति तो ये डेफिनेटली गुरु बनाए गए। तो ये काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे पैसे फाइनेंशियल मैटर्स में, ये तो कुंडली में दिखता ही है। तो इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। शनि की जैसे हमने देखा कि ये 0 डिग्री का है, तो इनके मैरिज का स्थान का स्वामी भी है, तो इनको एक से ज़्यादा मैरिज होना एक प्रकार से लाजमी सी बात होती है। हमने देखा है कि इनके लाइफ में 3 मैरिज इन्होंने किए, तो एक प्रकार से मैरिज लाइफ से भी अनस्टेबिलिटी, खर्चे बढ़ना मैरिज लाइफ से, और एक प्रकार से इतना सेटिस्फायर ये नहीं रहेंगे एक लाइफ पार्टनर से, ऐसा इसमें हमको योग दिखता है। तो ये थी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में। अभी रिसेंटली जो इनकी गुरु की महादशा चल रही थी उसमें शायद शनि का प्रत्यंतर चल रहा था, तो शनि इनके लिए कुंडली के लिए इतना अच्छा नहीं है, वो 0 डिग्री का है। उसी का कारण था कि ये चुनाव अभी रिसेंटली हार गए, लेकिन फिर भी गुरु की महादशा कहीं ना कहीं इनको क्लोज फाइट दी और 214 जो इनके टोटल वोट्स थे, तो काफ़ी क्लोज आंकड़ा है 270 से। तो इन क्लोज फाइट में हारे हैं जो बाइडन से। तो इस प्रकार से हम ये कुंडली में योग दिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और जैसे हम कहते हैं कि चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस हम आगे बना सके और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।